अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी निगाहें जिनको सुनने के लिए बेताब और परेशान हैं, वो तशरीफ फरमाएं। आज सिर्फ मुझे आप देख लीजिए, तकरीर फिर कभी सुन लेंगे आप। इसलिए कि सामईन से ज्यादा जिम्मेदारान हजरात बहुत परेशान हैं, बेताब हैं। तो मैं चाह ये रहा था कि आज मैं अपना वक्त भी कुर्बान कर दूं, लेकिन कायदे जलसा हजरत मौलाना तबारकुल हसन साहब ने कहा बस खड़े हो जाइए, लोग देख लें, उसके बाद बैठ जाइए आप। मैं किसी का नाम भी नहीं लूंगा और आपको परेशान भी नहीं करूंगा। हजरात, थोड़ी देर आप मुझे खड़े होने की इजाजत दें। अगर आप इजाजत दे रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बैठ जाते हैं। बहुत कुछ सोच के आया था मैं, अब खड़े रहिए तब तो हम सुबह तक खड़े रहेंगे। हजरात, हमारे मेहमान बहुत दूर से आए हैं, उन्हें आपको सुनना है और महजूज भी होना है। मोहब्बत से एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका फरमाते हैं, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नह फरतौ, ऐ मेरे गुलामों, जब तुम जन्नत की कियारियों से गुजरो तो कुछ खा पी लिया करो। सहाबा अर्ज करते हैं, आका वो जन्नत की क्यारी कौन सी है? तो आका फरमाते हैं, मजालिसु जिक्र, जन्नत की क्यारी वो जगह है जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है। गोया कि जहां आप बैठे हैं ये जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। तो आप जन्नत की क्यारी में बैठे हैं, तो जन्नत में और जन्नत की क्यारी में कैसे बैठना चाहिए वो आपको पता है। जनाबे जफर अकील साहब जब पढ़ रहे थे तो आशिकों के हाथ उठ रहे थे। अच्छी बात है, नाते नबी सुनकर हाथ उठाना चाहिए, जेब को कुर्बान करना चाहिए, लेकिन नाते नबी सुनकर हाथ उठाने से पहले मस्जिद में जाकर रब की बारगाह में सर झुकाना चाहिए। अब जान लीजिए कि इतना बड़ा मजमा है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अक्सर लोगों ने इशा की नमाज नहीं पढ़ी और जलसा खत्म होगा, सो जाएंगे, फजर नहीं पढ़ेंगे। अब बताइए, ये इश्क नहीं है। आज लोग बातें करते हैं ना कि वो लोग बदअकीदा लोग पढ़ रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए। मैं एक नुस्खा देता हूं,
सुन्नी नमाज पढ़ना शुरू कर देगा, बदअकीदों की तादाद घटती चली जाएगी। समझ रहे हैं? इसलिए कि जब कोई सुन्नी इश्क़ नबी की बात करता है तो आम लोग कहते हैं, अरे तू क्या बात करेगा, नमाज तो पढ़ता ही नहीं। नमाज पढ़ो, सारा काम तुम्हारा आसान। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे काम के लिए आया हूं, लेकिन थोड़ी सी तमहीद हो जाए। हजरात, पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस है, एक खूबसूरत बात मैं बता दूं आपको। हमारे मुक़द्दस उलमा बैठे हुए हैं। आका फरमाते हैं मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी, 1 जन्नती होगा। सरकार के इस फरमान के एतबार से हर फिरका अपने आप को जन्नती कहता है ना भाई, बोलिए। हर फिरका अपने आप को सच्चा कहता है, जन्नत में कहता है। अब कैसे समझ में आएगा कि जन्नती है कौन? एक साइल ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सवाल किया, ये ज़ैनुल आबिदीन है कौन जानते हैं? ये वो इमाम है जिनसे मुस्तफा की नस्ल चली है। ये वो इमाम है जिसे आबिदे बीमार कहा जाता है। ये वो इमाम है जिन्होंने अपने बाप हुसैन का हक अदा किया है। ज़ैनुल आबिदीन से किसी साइल ने पूछा, हुजूर जमात इतनी, फिरके इतने, फिर पता कैसे चले कि सच्चा कौन है? तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि जो अहलुस सुन्ना है वही सच्चा है। जो अहलुस सुन्ना है वही सच्चा है। साइल बड़ा चालाक था, वो अर्ज करता है, हुजूर अगर इसी टाइटल के साथ बहुत सारे लोग सामने आने लगे, इसी टाइटल के साथ बहुत सारे गिरोह सामने आने लगे, इसी टाइटल के साथ बहुत सारी जमात सामने आने लगे, इसी टाइटल के साथ बहुत सारे फिरके सामने आने लगे, तब कैसे पता चलेगा कि सच्चा कौन है, सही कौन है? तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, सुनो, वो मिन अलामात अहली सुन्ना कसरतुस सलात अला रसूलिल्लाह, अहले सुन्नत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि वो कसरत से मुस्तफा पर दरूद पढ़ते होंगे। अब मामला साफ हो गया, अब मामला साफ हो गया, मामला साफ हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कह दिया जो कसरत से दरूद पढ़ता है वही सच्चा है। सुन्नियों मुबारक हो, हमारा हाल ये है, हम खड़े होते हैं तो नबी पर दरूद पढ़ते हैं, हम उठते हैं तो मुस्तफा पर दरूद पढ़ते हैं, हम बैठते हैं तो मुस्तफा पर दरूद पढ़ते हैं, हम सोते हैं तो मुस्तफा पर दरूद पढ़ते हैं, हम जगते हैं तो मुस्तफा पर दरूद पढ़ते हैं। हमारा हर काम मुस्तफा पर दरूद पढ़ने से शुरू होता है और मुस्तफा पर सलाम पढ़ने से खत्म होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला, पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस। अब मामला साफ हो गया ना कि 73 में सच्चा कौन है? ये बरेली के अहमद रजा ने नहीं कहा, ये उन्होंने कहा है जिनसे मुस्तफा की नस्ल चली है, जो नवासे रसूल है, सुभान अल्लाह, जो हुसैन का नूरे नजर है, वाह वाह वाह, अली का लख्ते जिगर है। अब सुन्नियों अपनी किस्मत पे नाज करो। अब दिल्ली भोपाल वालों से पूछो अब तुम्हारी खैरियत कहां बचेगी? हजरात, एक आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, समझ रहे हैं ना, घबराइएगा मत। मैं ऐसे भी आज बहुत वक्त आपका लेने के लिए तैयार नहीं हूं, ना मूड में हूं, न वक्त है, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल आप शांत रहिए। शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाए, शौकते शाही वाह वाह वाह, न ताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्क़े नबी ले जाए। बेशक, और थाम ले अहमद रजा का मसला के हक थाम ले। वाह 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 वाह,
लहक के जरा बोलिए और लहक के या रसूल अल्लाह। थाम ले मस अहमद रजा का मसलक हक थाम ले, तुझको जन्नत की तरफ मसलक यही ले जाएगा। और ये शेर सुन लो मियां, यकीनन कोई शख्स खामोश नहीं रहेगा। और आ रही है मुफ्ती आजम की तुरबत से सदा, ये हमारे मुकद्दस उलमा के तवस्सुल से, इनकी दुआओं के सहारे आ रही है मुफ्ती आजम की तुरबत से सदा। अब तुझे मंजिल की जानिब अज़हरी ले जाएगा। वाह 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 वाह। अब तुझे मंजिल की जानिब अज़हरी ले जाएगा। अब तुझे मंजिल की जानिब अज़हरी ले जाएगा। हज़रात, आज कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले बच्चे अपने आप को फॉरवर्ड समझते हैं, ऊंचा समझते हैं, लायक एहतराम समझते हैं। लेकिन जो लोग टूटे हुए मुसल्ले पर बैठकर कुरान पढ़ते हैं, उन्हें बैकवर्ड समझा जाता है, उन्हें कमतर समझा जाता है। अभी आप 2 घंटे के बाद देखेंगे कि मदरसे से फारिग होने वाले वो बच्चे जिन्होंने अपने सीने में मुस्तफ़ा का कुरान महफूज किया है, उनके सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ बांधा जाएगा और उन्हें सनद से नवाजा जाएगा। तो आज कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में पढ़ने वाले, साइंस की तालीम हासिल करने वाले बच्चे अपने आप को ऊंचा समझते हैं, अपने आप को बुलंद मकाम समझते हैं, अपने आप को अजमत वाला समझते हैं। और जिन बच्चों ने मदरसे की टूटी चटाई पर बैठकर मुस्तफ़ा का कुरान पढ़ा है, रब का कुरान पढ़ा है, मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ी है, उनको कमतर समझा जाता है, उन्हें नीची नजर से देखा जाता है। लेकिन हजरात, मैं आज बता देना चाहता हूं कि एक तरफ साइंस को रखो, दूसरी तरफ कुरान को रखो, तो पता ये चल जाएगा जहां पर साइंस का इख्तिताम है, वहां से दीने मुस्तफा की इब्तिदा है। जहां से साइंस खत्म हो रही है, वहां से मुस्तफा का कुरान शुरू हो रहा है। हजरात, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में एक थ्योरी पढ़ाई जाती थी कि सूरज रुका हुआ है। सूरज रुका हुआ है। अमेरिका के साइंसदान ने कहा सूरज रुका हुआ है, लंदन के साइंसदान ने कहा सूरज रुका हुआ है, रसिया के साइंसदान ने कहा सूरज रुका हुआ है, चाइना व जापान के साइंसदान ने कहा सूरज रुका हुआ है, दुनिया के साइंसदानों ने कहा सूरज रुका हुआ है। जब अमेरिका के साइंसदानों ने कहा सूरज रुका हुआ है, तो सर सैयद अहमद खान जैसे लोग भी अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाकर कहने लगे, साइंस ठीक कहता है, अमेरिका ठीक कहता है, साइंस, अमेरिका के साइंसदान ठीक कह रहे हैं, सूरज रुका हुआ है। अमेरिका के, लंदन के साइंसदान ठीक कह रहे हैं, सूरज रुका हुआ है। ये सर सैयद अहमद खान क्यों कह रहे थे? इसलिए कि अमेरिका की गुलामी का पट्टा उनकी गर्दन में पड़ा हुआ था, अमेरिका की गुलामी का निशान उनकी पेशानियों पर लगा हुआ था, इसलिए वो अमेरिका की हाँ में हम मिला रहे थे। लेकिन बरेली का अहमद रजा कह रहा था, अमेरिकियों ये साइंस गलत कह रही है, अरे सही वो है जो मुस्तफा का कुरान कह रहा है। सुभान अल्लाह, बारक अल्लाह। क्या कह रहा है मुस्तफा का कुरान? आला हजरत कहते हैं, अल्लामा फजल हक खैराबादी कहते हैं, जालिम सूरज रुका नहीं है, सूरज चल रहा है, सूरज रुका नहीं है, सूरज चल रहा है। अमेरिका के साइंसदानों ने सोचा, अरे मौलवी की दौड़ कहां से कहां तक, घर से मस्जिद तक, इन मुल्लाओं को क्या पता होगा साइंस किस चीज का नाम है। हमारे पास तो मशीनें हैं, हमारे पास सैटेलाइट का निजाम है, हमारे पास तहकीकात हम तहकीक करके हम इस बात को सामने रखते हैं। लोगों ने कहा, मौलाना साइंस जो बात कहती है तहकीक करके कहती है, मशीन की रोशनी में कहती है, लेकिन आला हजरत कहते हैं, अरे साइंसदान तहकीक करके बोलते हैं, और मेरा मुस्तफा जो बात कहता है नबूवत की रोशनी में कहा करता है, नबूवत की रोशनी में कहता है।
फिर भी लोगों ने कहा अहमद रजा बरेली वाले, तुम्हारे पास कोई दलील भी है कि सूरज रुका नहीं है बल्कि सूरज चल रहा है? आला हजरत फरमाते हाँ, मेरे पास कोई दूसरी दलील नहीं है, मेरे पास अल्लाह का कुरान है, मेरे पास मुस्तफा का कुरान है। कहा क्या है कुरान में? कहा कुरान के सूरह यासीन में रब ने इरशाद फरमा दिया वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, सूरज चल रहा है, पता ये चला कि सूरज रुका नहीं है, सूरज चल रहा। अल्लाह अल्लाह, ये कंपटीशन जारी रहा। हाँ, ये कंपटीशन जारी रहा, ये कंपटीशन जारी रहा। साइंसदानों ने कहा चलो फिर से इसकी तहकीक कर लेते हैं। मुख्तसर ये है, फिर से तहकीक हुई, फिर से तहकीक किया गया। जब तहकीक करके साइंसदान अपनी अपनी लेबोरेटरियों से वापस आए, सबके सर शर्म से झुके हुए थे। सारे साइंसदान कह रहे थे कि जो कुरान कह रहा था वही सही निकला, जो मुस्तफ़ा फरमा रहे थे वही सही निकला, जो मुस्तफ़ा की जबान कह रही थी वही सही निकला। पता ये चला जहां पर साइंस खत्म होती है वहां से मुस्तफ़ा का कुरान शुरू होता। हजरात, लिहाजा आप बैठे हैं, आप पैगाम लेके जाएं। हजरात, आपने नात खानों को, नात पढ़ने वालों को बहुत सारे इनामात से नवाजा है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। यकीनन आज ऐसा मजमा मेरे निगाहों के सामने है। अगर नबी के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, शरीयत के नाम पर इस कौम से अगर गर्दन मांगी जाए तो कौम गर्दन भी देने के लिए तैयार है। अपना हाथ मांगा जाए तो हाथ देने के लिए तैयार है। बिल्डिंगें मांगी जाए बिल्डिंग देने के तैयार है। दौलत मांगी जाए दौलत देने के लिए तैयार है। शरबत मांगा जाए शरबत देने के लिए तैयार है। अरे जब करबला में हुसैन पाक इस्लाम की हिफाजत के लिए, कुरान की सरबलंदी के लिए 72 नुफूसे कुदसिया को कुर्बान कर सकते हैं तो गुलाम गौस क्यों नहीं कुर्बान कर सकता है? गुलाम हुसैन क्यों नहीं कुर्बान कर सकता है? जरूर कुर्बान करेगा। बोलो मियां, कुर्बान करोगे कि नहीं करोगे? अगर जरूरत पड़ेगी इस्लाम की हिफाजत के लिए दौलत देने के लिए दोगे कि नहीं? शरबत देने के लिए तो दोगे कि नहीं? मालो दौलत हीरे जवाहर देने के लिए जरूरत पड़ी तो दोगे ना? अरे बोले दोगे ना भाई? अरे दोगे ना? अब इस वक्त आवाज कम निकलती है ना, इस वक्त आवाज कम निकलती है कि कहीं देना ना पड़ जाए। मेरे भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अल्लाह की राह में 1 रुपया देंगे, अल्लाह आपको 10 से नवाजेगा। 100 देंगे, आपको 10 इनायत फरमाएगा। अगर जरूरत पड़े दौलत की तो देंगे कि नहीं? इतना बड़ा जलसा है, देख रहे हैं आप, इतना खूबसूरत इंतजाम। अल्लामा तबारक हुसैन साहब चतुर्वेदी, शायर इस्लाम जनाब ज़िया शबनम और महल्ले के लोगों ने इतना खूबसूरत इंतजाम किया है। मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं, मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन खर्च बहुत ज्यादा है। अरे खर्च ज्यादा है कि नहीं? खर्च बहुत ज्यादा है। नबी के नाम पर, मुस्तफा के मिलाद के नाम पर, रसूल के जलसे के नाम पर, पैगाम आला हजरत के नाम